सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज बुलडोजर चला और हाहाकार मचा। जंगपुरा में एमसीडी और पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर फुल एक्शन मोड में था। दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला। मद्रासी कैंप को खाली कराने के आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए, जिसके बाद एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीमें बुलडोजर लेके मद्रासी कैंप पहुंची। विरोध को देखते हुए आरएएफ को भी तैनात करना पड़ा। जेसीबी और बुलडोजर की मदद से 300 अवैध मकानों को गिराया गया। पिछले 60 साल से सरकारी जमीन पर यह कब्जा था। सरकारी करने वाला मकान नहीं तोड़ता, सरकारी क्या करेगा? सरकारी तो तोड़ रहा है ना, अपना कोई तोड़ता नहीं ना, सरकारी तोड़ रहा है ना, सरकारी मकान तोड़ रहा है, क्या करेगा? हम इतना दूर से जाके वापिस आके ना काम कर सकते हो, ना बच्चों को देखो, छोटा छोटा बच्चा है हमारे पोता पोतियाँ। नहीं, सारे सबको नहीं मिला। यहाँ पे 480 लोग हैं, इतना लोग को नहीं मिला, आधे लोग को मिला, 180 लोग को मिला, इतना ही मिला बस। जिन मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, ये मकान अवैध तरीके से बने हैं। मद्रासी कैंप का यह अतिक्रमण 60 साल पुराना था। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। लेकिन 60 साल बाद कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ। एक दो नहीं, पूरे 300 मकानों पर बुलडोजर चला। मद्रासी कैंप के लोगों की नींद बुलडोजर की आवाज से खुली। डीडीए के अधिकारियों ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ बस्ती में एंट्री की। कई जेसीबी मशीनें और बुलडोजर लगाए गए। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई। फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। मद्रासी कैंप में रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया। लोग धरने पर बैठ गए। महिलाएं अपना आशियाना टूटते देख रोने लगी, लेकिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा। जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप को गिराने के लिए हाईकोर्ट ने 9 मई को आदेश दिया था, जिसके बाद कई बार प्रशासन की तरफ से लोगों को घर खाली करने के नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किए। फिर नोटिस का वक्त पूरा होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप पर बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि यहाँ पर जो झुग्गियां हैं, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बनी हुई थी, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 300 से ज्यादा झुग्गियां ये सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। 1 महीने पहले लोगों को नोटिस भी दे दिया गया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। साथ ही साथ में नरेला में भी कुछ परिवार वालों को मकान दिया गया है कि वो यहाँ से शिफ्ट करके वहां चले जाएं, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया और अब आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके यहाँ पर पास में ही एक नाला भी है, जिसके चलते जब बारिश होती है तो यहाँ पर बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। अब उस नाले की सफाई होनी है और उसको विकसित भी करना है, तो इसके चलते हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये साफ कर दिया था कि यहाँ पर से लोगों को हटाया जाए और जो गैर कानूनी यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। अब आपको बताते हैं कि जंगपुरा इलाके में बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी बस्ती को अवैध बताया था और कहा था कि यह बस्ती अतिक्रमण कर बनाई गई है। बस्ती के पास ही एक 16 किलोमीटर लंबा 12 पुला नाला है, जिसकी गंदगी और पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या है। नाले की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए मॉनसून सीजन में जलभराव भी एक बड़ी वजह है, इसलिए नाले की सफाई के लिए अवैध बस्ती को हटाना जरूरी था। 9 मई को हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप को गिराने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने मद्रासी कैंप में बुलडोजर एक्शन करने से पहले लोगों के पुनर्वास के लिए नरेला में फ्लैट मुहैया कराया। यहां मौजूद 370 झुग्गियों में से 215 परिवारों को प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहीं मकान पुनर्वास योजना के तहत फ्लैट दिए गए। लेकिन मद्रासी कैंप के लोगों का आरोप है कि केवल 189 लोगों को ही फ्लैट मिले, बाकी लोगों को नहीं मिले। ऐसे में वो अब कहां जाएंगे? तो अभी कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे?
अरेना में छोड़ा हुआ नरीला हुआ, पता नहीं कहाँ उसी एरिया में छोड़ा हुआ। अभी रात को गया 1 बजे के गया, हम 9 बजे घर पहुंचा इधर दोबारा। हम आने तक हमारा घर सारा टूटा हुआ। हम इतना दूर से जाके वापिस आके ना काम कर सकती हूँ, ना बच्चों को देखो, छोटा छोटा बच्चा हुआ, हमारी पोता पोतियाँ, इन लोगों को पढ़ाई की कितना खराब होगा। आपको घर मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, घर नहीं मिला। हम मकान तोड़ रही, हम सब दिया, कुछ नहीं मिला हमको। देंगे, नहीं दिया। हम लोग रोड में खड़ा हुआ, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग खोटरी में काम कर रही, क्या खाएंगे, क्या किराया बनेंगे, कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको मकान मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? अब पता नहीं क्यों नहीं मिला, काफी लोगों को नहीं मिला, इसमें से किसने अब 160 लोगों को नहीं मिला अभी। आपको कब नोटिस मिला था यहाँ खाली करने के? ये नोटिस कब से आया हुआ था, लेकिन हमने पहले एक घर तोड़ा था, उन्होंने एक घर तोड़ेंगे बस नाली साफ करके आपको बना के दे देंगे, फिर 2 घर और तोड़ा, फिर थोड़ा तोड़ा 10-15 घर तोड़ दिया। जब नरेला में लोगों को फ्लैट जरूर मिल गया है, सरकार ने उनको सामान को शिफ्ट करने का भी इंतजाम किया, लेकिन इससे उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। मद्रासी कैंप में लोग पिछले 60 साल से रह रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां इसी इलाके में पली और बढ़ी हैं। अचानक अपना आशियाना छीनने से लोग परेशान हैं। इसके अलावा नरेला मद्रासी कैंप से 40 किलोमीटर दूर है। मद्रासी कैंप में रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूरी और हाउस हेल्प का काम करते हैं। नई जगह पर उनके लिए रोजगार का संकट आ गया है। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर हो रहा है।